हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक लेते सुपरफास्ट 100 बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में सीएम ने डीसी, एसपी और सिविल सर्जन के साथ बातचीत की। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने सैंपलिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नवरात्रि के कार्यक्रम भी दिन में करने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शादी समारोह को रात की बजाय दिन में करने की बात कही। इसी के साथ उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की। कोरोना को लेकर सीएम ने सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ अहम मीटिंग की। मीटिंग के बाद सीएम ने ऐलान किया कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सीएम ने सैंपलिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश जारी किए। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। ये लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन नई पाबंदियों का ऐलान किया। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि जरूरी सेवाओं को खुला रखा जाएगा। जिनकी शादियों की तारीख तय है उन्हें पास दिए जाएंगे। मॉल, बाजार और अन्य चीजें बंद रहेंगी। वीकेंड में सिर्फ क्षेत्र के हिसाब से एक बाजार को खोला जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अभी बेड्स की कमी नहीं है। कुछ अस्पताल में बेड्स भर गए हैं, लेकिन कुछ लोग उसी अस्पताल में जाना चाहते हैं, इसीलिए दिक्कत हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है जो बीमार हो रहे हैं पहले उनकी जान बचाई जाए। दिल्ली में अभी भी 5000 से ज्यादा बेड्स खाली हैं। इनकी संख्या और भी बढ़ाई जा रही है। कोरोना संक्रमण का असर हरियाणा विद्यालय बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर भी पड़ा है। बोर्ड की ओर से 10वीं की होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। हरियाणा विद्यालय बोर्ड प्रदेश में होने वाली 12वीं की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि 20 अप्रैल से 10वीं की परीक्षाएं होनी थी। बता दें कि हरियाणा में बुधवार को कोरोना के 5000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। कोरोना के लगातार बढ़ रहे केसों के चलते निर्णय लिया गया है। हरियाणा प्रदेश में परीक्षा कुल 2544 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होनी थी, जिसमें 6,67,234 परीक्षार्थी प्रभावित हुए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगवीर सिंह ने बताया कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द करने और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओं के स्थगित होने से करीब 6,67,234 परीक्षार्थी प्रभावित होंगे, जिनमें 10वीं के करीब 3.5 लाख हैं और 12वीं के 2.5 लाख और 65,000 के करीब ओपन के विद्यार्थी हैं। प्रदेश सरकार की ओर से 10वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद छात्र काफी परेशान नजर आ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उन्होंने बोर्ड की परीक्षा के लिए काफी मेहनत की थी। ऐसे में अगर परीक्षा नहीं होगी तो ये उनके साथ गलत होगा। छात्रों का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भले ही ऑनलाइन परीक्षा ली जाए, सरकार को परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। अंबाला में फेडरेशन ऑफ वेलफेयर स्कूल एसोसिएशन की ओर से रोष प्रदर्शन किया गया। स्कूल एसोसिएशन ने रोष प्रदर्शन 30 अप्रैल तक स्कूल बंद किए जाने वाले फैसले के खिलाफ किया। एसोसिएशन ने स्कूल खोलने को लेकर जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। इस मामले में जिला उपायुक्त ने कहा कि वो सरकार को जल्द ये ज्ञापन सौंपेंगे। कैथल में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने रोष मार्च निकाला और सचिवालय में ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार का यह फैसला शिक्षा स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। और वहीं एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार से अनुरोध किया कि जब तक महामारी की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक सरकार को स्कूल के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए 3,000 प्रतिमाह देकर उन्हें राहत प्रदान करनी चाहिए।
चरखी दादरी में भी प्राइवेट स्कूल संचालकों ने स्कूल बंद करने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं स्कूलों के संचालक ने बताया कि सरकार के इस फैसले से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। स्कूल संचालकों ने मांग की है कि सरकार उनके स्कूल में लगे अध्यापकों, चौकीदारों और कर्मचारियों की तनख्वाह का वहन करे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ आज दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान ओपी धनखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात कर किसानों के मुद्दे पर बातचीत की। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती नजर आ रही है। देश में कोरोना के करीब 2 लाख नए मामले सामने आए, जबकि लगातार दूसरे दिन 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। और वहीं एक्टिव मामलों का आंकड़ा 14 लाख के करीब पहुंच गया। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर में लगातार गिरावट नजर आ रही है। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 5398 नए मामले सामने आए। इसी के साथ पिछले 24 घंटे में 2166 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण 18 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 3316 संक्रमितों की मौत की खबर है। प्रदेश में 27,421 कोरोना के एक्टिव मरीज मौजूद हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट घटकर 90.68% पर पहुंच गया है। और वहीं गुरुग्राम से 1151, फरीदाबाद से 838 नए कोरोना केस सामने आए हैं। सोनीपत में कोरोना के 387 नए मामले सामने, वहीं जींद जिले से 378 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। इसी के साथ करनाल से 359, पंचकूला से 276 नए केस और हिसार से 261 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। यमुनानगर में 219 नए केस सामने आए, अंबाला से 202, पानीपत से 188 नए केस, रोहतक से 184 और सिरसा जिले से 170 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। फतेहाबाद में कोरोना के 165, झज्जर से 160 नए मामले सामने आए। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से 156, भिवानी से 110 नए कोरोना केस सामने आए हैं। कैथल में बीते 24 घंटे में 57 नए मामले सामने आए। वहीं महेंद्रगढ़ से 40 नए कोरोना केस सामने आए। रेवाड़ी से 32, चरखी दादरी से 28 नए मामले, नूह से 20, पलवल से 17 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर अब बेकाबू होने लगी है, जिसके चलते गुरुवार को एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश भर के सभी उपायुक्तों, पुलिस कप्तानों और निगम कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रदेश में और ज्यादा सख्ती करने के आदेश जारी किए। अनिल विज ने बताया कि वो लॉकडाउन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि लोगों की जान बचे और लोगों का कामकाज भी साथ साथ चलता रहे। इस दौरान प्रदेश के अस्पतालों में बेड की कोई कमी ना हो, इसके लिए भी अनिल विज ने आदेश जारी किए हैं। अनिल विज ने कहा कि अगर हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में बेड कम पड़ते हैं तो एपिडेमिक एक्ट के तहत सरकार निजी अस्पतालों को भी एक्वायर करेगी, जिसके लिए अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं प्रदेश भर में सरकार ने हर दिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया, लेकिन लोहारू की अनाज मंडी में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। लोहारू की अनाज मंडी में रात को मजदूर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। इसके साथ ही मजदूर बिना देखे ही बगैर सफाई के बैग में गेहूं भर रहे थे। प्रदेश भर में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या ने सरकार की चिंताएं और बढ़ा दी। इसी बीच गृह मंत्री अनिल विज ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को कोरोना के प्रति सख्ती बरतने के आदेश दिए थे। और वहीं एक और जाखल के लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। दुकानदार बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दिखाई दिए, जिसका कारण अधिकारियों की लापरवाही को बताया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 141वें दिन भी लगातार जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। टीकरी बॉर्डर पर सफाई और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से किसानों में रोष। बता दें कि 1 महीने से टीकरी बॉर्डर पर सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच रहे हैं। सीवरेज सिस्टम खराब होने की वजह से जगह जगह पानी ठहरा हुआ है, जिससे नाराज किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है।
उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही प्रशासन और सरकार ने सफाई और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करवाई तो किसान सड़क जाम करेंगे। हरियाणा सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सार्थक होते हुए नजर आ रहा है, जहां एक और हरियाणा सरकार ने बल्लभगढ़ विधानसभा में महिलाओं का कॉलेज देकर बेटियों का सम्मान बढ़ाया है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की भव्य इमारत लड़कियों की शिक्षा के लिए जनता को समर्पित की गई है। स्कूल के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। कार्यक्रम में शिक्षा से जुड़े अधिकारी और स्कूली बच्चों के अलावा बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना, पत्थर का अनावरण और ज्योति प्रज्वलन के साथ की गई। कोरोना महामारी संकट के बीच थोक महंगाई में इजाफा देखने को मिला है। थोक महंगाई दर लगातार तीसरे महीने बढ़कर 7.3% पर पहुंच गई है। फरवरी में थोक महंगाई की दर 4.17% पर पहुंच गई थी। दरअसल थोक महंगाई का इतना उच्च स्तर इससे पहले अक्टूबर 2012 में था, जब मुद्रास्फीति 7.4% थी। थोक महंगाई दर के ये आधिकारिक आंकड़े गुरुवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं। नारनौल में देर रात कुछ बदमाशों ने होटल मालिक के साथ मारपीट की। दरअसल देर रात 3 बजे रेवाड़ी रोड पर मौजूद सोनी होटल में 2 बदमाश आए और उन्होंने खाना बनाने के लिए कहा। होटल मालिक की ओर से मना किए जाने के बाद बदमाशों ने होटल मालिक के साथ मारपीट की। कुछ देर बाद बदमाश ने अपने और साथियों को बुलाकर ताबड़तोड़ वहां तोड़फोड़ की। आरोपियों ने होटल मालिक से पुलिस को दी गई शिकायत को भी वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दी। करनाल के रेलवे स्टेशन पर विक्षत स्थिति में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रदेश भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसका असर साइबर सिटी में भी देखने को मिला। गुरुग्राम में गर्मियों के मौसम में इस बार भी स्विमिंग पूल की रौनक फीकी रहेगी। शहर के सभी पूल संचालकों को अब लाइसेंस लेना होगा। अब कोविड-19 के नियमों का पालन सही तरीके से हो सके, इसके लिए भी बाकायदा 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर स्विमिंग पूल संचालक अप्लाई कर सकेंगे। स्विमिंग पूल में खिलाड़ियों की संख्या भी कम ही रखनी होगी, जिससे खिलाड़ियों की प्रैक्टिस पर भी काफी असर देखने को मिलेगा। बहादुरगढ़ में प्रचार के लिए फ्लैक्स और पीवीसी का इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। एनजीटी के आदेशों के बाद बहादुरगढ़ नगर परिषद हरकत में आया है। बहादुरगढ़ में प्लास्टिक, थर्माकोल के कप, प्लेट, चम्मच और दूसरे सामानों पर भी पूरी तरह से बैन करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्टॉकिस्ट और विक्रेताओं को भी प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर चेतावनी दी है। बता दें कि साल 2016 में ही एनजीटी ने इसके लिए आदेश पारित किए थे और वहीं अगर कोई नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है तो हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन भक्त मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां चंद्रघंटा सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। अंबाला के अनाज मंडी में गेहूं की आवक जोरों पर है, जिसके चलते मंडी में उठान का काम देरी से हो रहा है, जिसके चलते आढ़ती भी काफी परेशान हैं। आढ़तियों का कहना है कि गेहूं खुले में रखे हुए हैं, ऐसे में उन्हें गेहूं के भीगने का डर सता रहा है। आढ़तियों का कहना है कि ठेकेदार हमें उतने ट्रक उपलब्ध नहीं करा पा रहा है जितने की हमें चाहिए। और वही अनाज मंडी के सचिव नीरज भारद्वाज का कहना है कि हमारा लिफ्टिंग का काम बहुत ही बढ़िया चल रहा है। पहले सर्वर की प्रॉब्लम थी जो कि ठीक हो गई है। उन्होंने कहा कि मंडी में अब तक 1 लाख क्विंटल की अराइवल हो चुकी है। हरियाणा में गेहूं की फसल की कटाई अपने चरम पर है। किसान अपना गेहूं लेकर मंडी में बेचने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मंडी में गेहूं रखने के लिए भी जगह नहीं बच रही। गोहाना अनाज मंडी के बाहर लाखों टन गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। मंडी में गेहूं के उतरवाने की जगह नहीं होने से मंडी के अंदर और बाहर लंबा जाम लगा रहता है। अनाज मंडी के आढ़तियों ने बताया कि मंडी में गेहूं के ढेर लगे हुए हैं।
वहीं किसानों को गेहूं डालने में बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि मंडी में गेहूं डालने की जगह नहीं है। मंडी के बाहर लाखों टन गेहूं पड़ा हुआ क्योंकि गेहूं का उठान नहीं हो रहा, जबकि उठान नहीं होने के कारण लेबर नहीं होना है। रतिया में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से न होने और बारदाना की कमी होने पर नाराज किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने अधिकारियों पर खरीद में मिली भगत के आरोप लगाए। किसानों ने कहा कि गेहूं की खरीद को लेकर सरकार की नीयत में खोट है और सरकार किसानों की गेहूं की फसल खरीदने में दिक्कतें खड़ी कर रही है, जिसे वो किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। किसानों ने कहा कि अगर बारदाने की कमी पूरी नहीं की गई और गेहूं की खरीद सुचारू रूप से नहीं की गई तो वे मार्केट कमेटी के मेन गेट का ताला जड़ेंगे। मार्केट कमेटी के सचिव यशपाल मेहता ने किसानों से बात की और हर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। रोहतक के शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ ने प्रशासन के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी। यहां न किसी ने मास्क का इस्तेमाल किया और न ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किया। कोरोना संक्रमण के चलते जहां पिछले साल शीतला माता मंदिर को बंद रखा गया था, इस बार भी मंदिर के महंत ने प्रशासन से कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर बंद रखने की दरख्वास्त की थी, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर बंद नहीं किया। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि श्रद्धालु मास्क में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन भीड़ की स्थिति को देखते हुए कोई भी श्रद्धालु कोरोना संक्रमण से बचने के दिशा निर्देशों की पालना करता हुआ नजर नहीं आया। अंबाला के नारायणगढ़ में दोस्तों ने मामूली कहासुनी के बाद अपने ही दोस्त पर हमला कर दिया। घायल युवक को चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया। हमलावरों ने युवक पर उस दौरान हमला किया जब वो स्कूल से घर जा रहा था। थाना प्रभारी गुरमेल सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए 4 नामजद समेत 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पलवल के गांव दुधोला के वर्तमान सरपंच पर महिला टीचर ने दुष्कर्म और अपहरण करने की कोशिश का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सरपंच की तलाश शुरू कर दी है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपये 40 पैसे, डीजल का दाम 80 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर है। कोविड-19 महामारी के दबाव में एफडी और अन्य छोटी बचत योजनाओं पर गिरती ब्याज दरों के बीच कई बैंकों ने वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा ब्याज कमाने का मौका दिया। एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने विशेष एफडी में निवेश की तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उचित मूल्य पर फास्फेट और पोटाश उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक माध्यमों के जरिए जरूरी हस्तक्षेप किया जाएगा। देश में विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों की भेदभाव वाली नीतियों के विरोध में 6 लाख से ज्यादा छोटे कारोबारी, डिस्ट्रीब्यूटर और व्यापारी असंभव सम्मेलन का आयोजन करेंगे। बता दें कि इसमें अमेरिकी ई कॉमर्स फर्म अमेजन छोटे और मंझले उद्यमों के लिए 15 से 18 अप्रैल तक संभव के नाम से कार्यक्रम आयोजित होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस महीने के अंत में होने वाले भारत दौरे में कटौती की है। जॉनसन के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि भारत में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका के सबसे लंबी लड़ाई के समापन का वक्त है और ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे वो अपने उत्तराधिकारी पर नहीं छोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान में टीएलपी की हिंसा में फंसे 800 से ज्यादा भारतीय श्रद्धालुओं का जत्था आखिरकार बुधवार को पंजा साहिब गुरुद्वारा पहुंच गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत अपने सिख श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी टीम में शामिल 2 भारतीय अमेरिकी महिला को शीर्ष प्रशासनिक पदों पर नामित करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति के इस फैसले को मीरा जोशी और राधिका फॉक्स के लिए बड़े अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। श्रीलंका सरकार ने देश में चरमपंथी गतिविधियों से जुड़े होने के कारण इस्लामिक स्टेट और अलकायदा समेत 11 कट्टर इस्लामी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रपति राजपक्षे ने विशेष राजपत्र अधिसूचना जारी करते हुए आतंकवाद निरोधक कानून के तहत कट्टरपंथी संगठनों पर यह रोक लगाई है।
वीरवार को होने वाले आईपीएल 2021 के मुकाबले में बेन स्टोक्स की गैरमौजूदगी में राजस्थान के रॉयल्स दिल्ली के दिलवालों से करेंगे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में डटकर मुकाबला। संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम को सीजन के शुरुआत में ही बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी को खोना पड़ा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि स्टोक्स की जगह टीम में डेविड मिलर या लियम लिविंगस्टोन में से किसे मौका मिलता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 6 रनों से हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज की। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 149 रन बनाकर सनराइजर्स की जीत को 143 रन पर ही समेटा। बुधवार को हुए आईपीएल 2021 मुकाबले में बेंगलोर की ओर से शाहबाज अहमद सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 2 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वहीं हर्षल पटेल और सिराज ने भी 2-2 विकेट हासिल किए। 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम समेत टोक्यो का टिकट हासिल कर चुकी महिला बॉक्सरों के ओलंपिक की तैयारियों को बड़ा झटका लगा। इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रहे शिविर में 21 महिला बॉक्सर कोच और सपोर्ट स्टाफ जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई बॉलीवुड सितारे संक्रमित हो चुके हैं। जाने माने फिल्म मेकर हंसल मेहता की कजन की संक्रमण के चलते मौत हो गई। उन्होंने ट्वीट के जरिए इस दुखद समाचार की जानकारी दी। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह के मौत के केस में ड्रग्स एंगल के जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हत्थे अब तक कई ड्रग्स पेडलर लग चुके हैं। अब एनसीबी को मुख्य तौर पर साहिल शाह पर शक है और एजेंसी उसे मुख्य संदिग्ध मान रही है। 15 साल पहले हिंदी में अपरिचित नाम से जब होकर रिलीज हुई तमिल फिल्म अनियन का अब हिंदी में रीमेक होने जा रहा है। दक्षिण की इस मशहूर फिल्म के रीमेक में रणवीर सिंह वही 3 अनोखे किरदार निभाने जा रहे हैं जो मूल फिल्म में अभिनेता विक्रम ने निभाए थे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने कई बॉलीवुड हस्तियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बीते दिनों भूमि पेडनेकर, विकी कौशल, फिर कटरीना कैफ और अब अभिनेता राहुल रॉय भी इसकी चपेट में आ गए हैं। रुबीना और अभिनव ये तो कई वजहों से चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन अब दोनों एक काफी दिलचस्प मामले के चलते सुर्खियों में आए। एक वेबसाइट जो कि अवैध रूप से रुबीना दिलेख का